दोस्तों, मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर हम किसी चीज को मन से चाहते हैं तो वो चीज हमें अवश्य प्राप्त हो जाती है। और ये मैं नहीं कहता, साधु संत और महात्माओं के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं। भला इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जीवन में सफल नहीं बनना चाहता। हर इंसान अपने मन से सुखी बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं, या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात कही थी, या फिर हम गलत हैं। कहानी छोटी है पर बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही दुखी और परेशान था, क्योंकि वो जो काम करने को जाता था वो काम पूरा ही नहीं होता था। घर में तो हमेशा क्लेश ही बना रहता था। दुख तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लगता था कि दुखों का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ा है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका मन करता था कि कहीं दूर चला जाए। उसके कुछ मित्रों ने और रिश्तेदारों ने उसे ये भी बताया कि तुम किसी बाबाओं के पास चले जाओ। ऐसे बाबा जो टोने टोटके करके तुम्हारे दुख और सारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। वो ऐसे मंत्र बताते हैं जिनको पूरा करने के बाद तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो वो ऐसे बहुत सारे बाबाओं के पास गया। उन्होंने जो टोने टोट के जो मंत्र पूरे करने को बोला, उसने सब किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। दुख तो बढ़ते ही जा रहे थे। इतना ही नहीं, उन बाबाओं को दक्षिणा देकर उसके पास जो धन था वो भी खत्म हो गया। तो वो और दुखी बन गया। फिर एक दिन एक व्यक्ति उसे बोला कि भाई, जीवन में इतना तो दुखी और परेशान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उस व्यक्ति ने उसे एक बाबा के बारे में बताया कि यहाँ से दूर एक बाबा रहते हैं। लोग उनके पास जाते हैं अपनी सारी समस्याओं को लेकर, तो उनको सारी समस्याओं पर समाधान भी मिल जाता है। उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आज तक ऐसे बहुत सारे बाबाओं के पास गया हूँ। उन्होंने जो टोने टोट के करने को बोला, जो मंत्र पूरे करने को बोला, मैंने सब किया, पर दुख दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वही नाकामयाब जिंदगी जी रहा हूँ, और अब तो मेरे पास कुछ धन भी नहीं बचा उन्हें दक्षिणा देने के लिए। तो वो व्यक्ति बोला, अरे नहीं, वो बाबा दक्षिणा वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेते। बस तुम उनके पास एक बार चले जाओ। मेरा अंतर्मन कह रहा है तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति से इतना सुनकर वो आदमी बाबा के यहाँ जाने को तैयार हो गया और दूसरे दिन वो उनके पास पहुँच गया। उसने अंदर देखा तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जैसे उन्होंने आंखें खोली तो सामने उस दुखी और परेशान आदमी को देखा, और उसे देखकर ही बाबा समझ गए। उन्होंने उस आदमी को बोला, क्या चाहते हो? ऐसी कौन सी बड़ी समस्याओं को लेकर आए हो? तो वो आदमी बोला कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान हूँ। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पर दुख तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
मैं उस रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। आप मुझे कितना भी कठिन काम दो, मैं उसे पूरा करूँगा। आपने अगर मुझे अंगारों पर चलने की भी आज्ञा दी तो भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने जैसा आसान काम मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। मैं तुमसे जो काम करवाने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन काम है। तो वो आदमी बोला, बाबा ऐसा कौन सा कठिन काम जो आप मुझसे करवा रहे हैं? बाबा ने कहा, अब तुम यहाँ से घर जाओगे तो एक मंत्र दोहराते घर जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। उसने कहा, बाबा बस इतना ही बोलना है, ये तो बहुत ही आसान है। इस मंत्र को तो मैं आसानी से पूरा करूँगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी बाबा ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तब तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए और तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। उस आदमी ने कहा, बाबा आज तक कभी मेरे मन में बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब कैसे आएगा? आप चिंता मत करो। इतना बोलकर वो वहाँ से निकला। मन में वही मंत्र दोहराते आगे चल रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। एक बार ख्याल आया और चला भी गया, पर उसने बंदर के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मेरे मन में ये बंदर का ख्याल कैसे आ गया। आज तक कभी मेरे मन में बंदर का ख्याल नहीं आया और बस बंदर के विचार ने उसे पकड़ लिया। वो भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है और जब होश में आया तब फिर वही मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ा आगे जाने पर तो उसे सामने बंदर ही दिखाई दिया। पहले बंदर का ख्याल आ गया और अब तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। फिर वो बंदर के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते वो घर में पहुंच गया और घर में पहुंचने पर भी वो बंदर के बारे में ही सोच रहा था। वो रात भर सोया नहीं, बस करवटें बदलता रहा और वही सोचता रहा कि ये बंदर का ख्याल मेरे मन में कैसे आ गया। सुबह होते ही वो पहले बाबा के पास गया और सीधा उनके चरणों में ही गिर पड़ा और बोला कि बाबा आज तक कभी मेरे मन में बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब आपने बताया कि मंत्र दोहराते वक्त बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से हर जगह मुझे बंदर ही नजर आ रहा है। और अब तो देखो आपके पीछे पेड़ों पर मुझे बंदर दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे हो क्या रहा है? ये कौन सी माया है बाबा? बाबा हंस कर बोले, बच्चा इसे कहते हैं मन का जाल। तुम ये कहते हो कि आज तक मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, पर जब तुम कल यहाँ थे तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में कल बंदर का ख्याल नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, मन का जाल एक ऐसा जाल होता है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। तुम कह रहे हो कि बंदर का ख्याल मुझे आज तक नहीं आया। बंदर तो तुम्हारे रास्ते इससे पहले भी आए थे और कल जब तुम यहाँ थे तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, पर तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तुम्हारे ध्यान में थे सिर्फ तुम्हारे दुख। तुम्हारे अंतर मन में सिर्फ तुम्हारे दुख ही प्रविष्ट हो गए हैं और इन्हीं दुखों ने तुम्हारे अंतर मन में एक जाल बिछा दिया है। जब हम किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं तब हम सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं उस चीज से
दूर कैसे भाग जाऊं। और जितना हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, उतनी ही वो चीज हमारे अंतर मन में ज्यादा प्रविष्ट हो जाती है, मतलब उतना ही ज्यादा मन में चिपकती जाती है। बिल्कुल वैसा ही जब दुखी इंसान हमेशा वही सोचता रहता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे इन दुखों से छुटकारा कब मिलेगा। उतना ही नहीं, वो अपनी जुबान पर अपने दुखों के बारे में ही बोलता रहता है, तो ये दुख उतने ही ज़्यादा उसके अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और अपना जाल बिछा देते हैं। अगर हम ये सिर्फ जुबान पर बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। तब उस आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। बाबा ने कहा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम तुम्हारे दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना जाल बिछाए रहेंगे, तुम्हारे अंतर मन में ज्यादा प्रविष्ट हो जाएंगे। पर जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, उस दिन से वो दुख तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अगर हम जीवन में इस मंत्र को समझते हैं, तो जो हम मन से चाहते हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं, और हम जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो हम इसी प्रकार उस लक्ष्य को हमारे अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाता है, तो हम उस लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।